हेलो बच्चों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम का पैटर्न को थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स पे क्वेश्चन अब आता है और किस तरह के कॉन्सेप्ट पे आता है। और आप अभी भी पुराने वाले तरीके से क्वेश्चंस को करते हो, काफ़ी टाइम ले लेता है आपका, और फिर वही होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है और आपको लगता है कि यार मैंने तो मेहनत पूरा किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जिस ट्रिक्स पे और जिन कंसेप्ट पे क्वेश्चन अब आ रहा है, आप उसको अभी भी पुराने तरीके से कर रहे हो। ठीक है, अभी देखना, मैं क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से करके देखना। आप कहाँ जहाँ कहीं पढ़ते हैं उनसे भी करवा के देखना। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग पुराने वाले तरीके से बनाएंगे और काफ़ी टाइम ले लेंगे। ठीक है, जिन क्वेश्चन को मिनटों में किया जा सकता है उनको वो 2-3 मिनट लगा देंगे, हो सकता है 5 मिनट भी लगा दें, हो सकता है ना भी बने। ठीक है, और यदि आपने इन ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया, इन ट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भूल जाओ कि सिलेक्शन इतना आसान होगा आपका, बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। फिर चलो देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन अब कहाँ बैठा हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 80% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड विद 80 रिजल्ट बिकम्स नंबर इटसेल्फ, फाइंड दैट नंबर। देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में किया जा सकता है। देखो क्या कह रहा है, 80% ऑफ अ नंबर। ठीक है भाई, 80% क्या होता है? देखो 80% होता है आपका 80/100। ठीक है, रुको, पहले मैं आपको क्या करता हूं, जिस तरीके से आप करते हो ना, मैं आपको वो करके दिखाता हूं कि आप क्या कर रहे हो। आप जरूर ऐसे करोगे कि वो नंबर x लोगे, ठीक है, फिर उस नंबर के x का 80% आप ऐसे निकालोगे, उसमें ऐड करोगे, फिर जाके जो है आप क्या करोगे, इस नंबर के 80% में जब तुम 80 ऐड करोगे तो फिर से वो x आ जाएगा। अब आप इसको फाइंड करना शुरू करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो 2 4 जाए 2 5 जा 10, जब ये इधर जाएगा तो 80x माइनस 4x/5, तो आप लेके आओगे इसे x/5, फिर इसको आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x लेके आओगे 400। ठीक है, अब देखो इसी को कितने छोटे से स्टेप में किया जा सकता है। 80% ऑफ अ नंबर, 80% क्या होता है? देखो 4/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है? नीचे टोटल वैल्यू। ठीक है, तो 5 हमने वो नंबर ले लिया। ठीक है, इस 5 का क्या रहा है? 80%, यानी 4। इस 4 में जब हम 80 ऐड करेंगे तो फिर से यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 80 ऐड करके, लेकिन 4 से 5 आने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 1। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है नहीं, 80 ऐड करो, 1 को 80 बना लो, तो 80 से मल्टीप्लाई। और मैथ्स क्या कहता है? एक जगह मल्टीप्लाई किया तो हर जगह करो, तो यहां भी करो, यहां भी करो। ओरिजिनल नंबर क्या आ गया? 85 जा 400, 400 इज द आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप, यदि आपको ये ट्रिक आता है, इस तरह की चीज़ों को आपने समझा हुआ है, तो आप सेकंडों में क्वेश्चन करोगे। 80% आप मन में ही ले लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। इवन मैं अपनी क्लास में आपको जो बेसिक जहाँ से जिस बेसिक परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन परसेंटेज भी मैं आपको लर्न करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको फट से आप लिख दो कि 80% 4/5। ठीक है, तो 5 वो नंबर, उस नंबर का 80% 4 कह रहा है, इसमें 80 ऐड करो और 5 लेके आओ। लेकिन 4 में तो 1 ऐड करोगे तो 80 आएगा, लेकिन आपको कहता है क्या है वो क्वेश्चन? देखो 80 ऐड करो, 80, तो इस 1 को 80 बनाना है, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओरिजिनल वैल्यू में भी 80 से कर दो, 85 जा 400। सेकेंडों में क्वेश्चन आएगा और कितना लिखना पड़ा। और यदि आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो पता है क्या प्रॉब्लम है? लिखते लिखते आपका ब्रेन थक जाएगा और आगे की क्वेश्चन आपके लिए टफ होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को ऐसे करना होता है यहाँ पे, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, कि आपको वहां पे ज्यादा आपका ब्रेन जो है ना टायर्डनेस फील ना करे। बहुत टायर्ड फील करेगा, आप बहुत चीजों को इन्वॉल्व होकर करोगे इस तरह से, एक्स की वैल्यू लेके और बड़ा बड़ा तरीके से, तो बहुत टफ हो सकता है आपके लिए फिर क्वालिफाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन ना आप अपने तरीके से करना, मोस्ट प्रोबेबली देखना आप एक्स वाले तरीके से इसको नहीं कर पाओगे। आप अपने टीचर से भी करवा के देखना, यदि एक्स वाले तरीके से वो करेंगे ना, इस क्वेश्चन को करने में वो 15 से 20 मिनट ले लेंगे, 15 मिनट ले लेंगे, 10 मिनट तो कम से कम लेंगे। ठीक है, और उसमें 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन करके बैठे होगे। और इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो मैं सेकंडों में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। और ये आरएमएस में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से कोई क्वेश्चन लिया है, आरएमएस के आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के। चलो देखो, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस वन, 4/9 of this population is male and rest is female.
ठीक है। 50% ऑफ द मेल इज मैरिड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन द विलेज। अब आप बात सुनो, आप इसको करोगे तो यही करोगे क्या कि आप फट से लिख लोगे 3 4 2 5 6 7 और फिर इसका 4/9 फाइंड करने की कोशिश करोगे और ये 9 से कटेगा नहीं और यहीं पे आप फंस जाओगे। फिर आप कहोगे कि बहुत लंबा कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन लंबा नहीं था, कंसेप्ट देखो क्या कहता है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है भाई। वो क्या कह रहा है, 4/9 ऑफ दिस पॉपुलेशन इज मेल, 4/9 ऑफ दिस पॉपुलेशन इज मेल, यानी टोटल कितना 9, टोटल 9 है पॉपुलेशन, उसमें से मेल कितने हैं, पुरुष कितने हैं 4, तो फीमेल कितनी होंगी 5। फिर क्या कहता है 50% ऑफ द मेल इज मैरिड, तो इस 4 में से कितने लोग मैरिड हैं 50%, तो 4 का 50% 2 मैरिड हो गए। ठीक है, तो भाई ये 2 का जो मैरिज होगा चिंपैंजी से तो होगा नहीं, 2 फीमेल से मैरिज हो जाएगा, तो ये 2 फीमेल मैरिड हो गई। तो अनमैरिड फीमेल कितनी बच गई देखो तो 5 में से 2 मैरिड तो 3 अनमैरिड। क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हें, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन द विलेज। तो भाई टोटल कितने लोग, टोटल कितने महिलाएं हैं फीमेल हैं गांव में 5, उसमें से अनमैरिड कितनी हैं 3, परसेंटेज के लिए 100, 5 2 10 0 23 60, 60% इज द आंसर। और आप इस तरीके से करना या तो कर नहीं पाओगे या फिर 20-25 मिनट में कर पाओगे, इतने इजीली इतना आसानी से आप नहीं कर पाओगे। इस तरह से जब क्वेश्चन करोगे ना तो जाके सिलेक्शन होगा। आपको लगता है कि यार मैंने ट्यूशन भी पढ़ा, कोचिंग भी लिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, रीज़न ये है क्वेश्चन का लेवल कहाँ बैठा हुआ है। अब वो दिन गए कि वो इजी से क्वेश्चन आते थे आरएमएस में और करके रट के बुक से अपना रट लिया, वही क्वेश्चन आ गया तो कर दिया। नहीं, यदि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो या खुद से ही पढ़ रहे हो और पैटर्न को रट रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट सीखना होगा। क्वेश्चंस देखो कहाँ पे कंसेप्चुअल आ रहा है, वो क्वेश्चंस नहीं आ रहा वो रटा रटाया वाला। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो और खुद से करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को देखो आप कर पाते हो कि नहीं इस क्वेश्चन को अपने तरीके से। चलो अब देखो मैं करवाता हूं अपने तरीके से इस क्वेश्चन को आपको। अ पर्सन बॉट 2 बाईसाइकिल फॉर रुपीज 1600 में 2 बाईसाइकिल खरीदा है उसने। हमें नहीं पता पहले का कितना प्राइस है, सेकंड का कितना प्राइस है। फिर क्या कहता है देखो, एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट। जो पहला है मैं यहाँ पे सीपी लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख लूंगा एसपी। पहले को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है। 10% का मीनिंग होता है 1/10। मैं आपको अपने पेनड्राइव कोर्स में ये सब 10% आप देखते ही कहोगे 1/10। ठीक है, 20% 1/5, 25% 1/4। ये सब चीज़ें मैं इतना बेसिकली आपको करवा दूंगा ना कि आपको ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, 10 की चीज़ को उसने कितने में बेचा, ₹1 प्रॉफिट लेके 11 में। ठीक है, और दूसरे का क्या कह रहा है 20% प्रॉफिट, 20% 1/5, यानी ₹5 की चीज़ को वो ₹1 प्रॉफिट लेके 6 में बेचेगा। समझ गए। अब क्या कहता है सेकंड केस में कि यदि उसने इफ ही हैड सोल्ड फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट। देखो सेकंड केस हो, यहां पे सेकंड केस कर रहा हूं मैं। जो फर्स्ट है उसको 10% नहीं 20% प्रॉफिट, यानी 5 की चीज 6 में बेचेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो सेकंड है वो उसका प्राइस 10 रुपीज है, तो आप 5 रुपीज 6 ये मत लो। पहले का आपने सीपी 10 ले रखा है ना, तो कह रहा है इसको 20% प्रॉफिट में बेचेगा। 20%, इसका 20% कितना आएगा 2, यानी 12 में बेचेगा। और जो दूसरा आपका सीपी ₹5 वाला था, ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड, वो कह रहा है इसको 10% प्रॉफिट। इसका 10% कितना आएगा भाई, यदि आप इसका 10% निकालोगे 5 का तो वो 10% कितना आएगा, तो 5 के चीज को यदि मैं 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 की चीज 11 में सेल करूंगा तो ये 55/10 आएगा, यानी कि 5.5 आएगा इसका एसपी। ठीक है, हो सकता है ये भी आप ऐसे नहीं करते हो सकता है आप इसमें फॉर्मूले लगाते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ये वो रटने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला। यदि हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं, नंबर्स को समझते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आप नहीं तो फॉर्मूला रटते हो, आप ज्योमेट्री के फॉर्मूले रटते हो। ठीक है, आपको टीचर ने कहा होगा कि भाई सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला रटो, ये रटो वो रटो, जबकि रियल है ये कि देखना जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, आपको एक फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है और सारे क्वेश्चन आपके परफेक्ट बैठेंगे। ठीक है, और वो भी सेकेंडों में बनेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो तो क्या आया भाई, यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया ₹15 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया ₹17। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो तो 15 रुपये, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगा, और टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे आया 17.5। क्या चेंज हुआ? देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 10% प्रॉफिट ही वुड हैव गेन 4 रुपीज मोर। ठीक है, तो उसको 4 रुपये ज्यादा मिलता। ठीक है, नहीं ये 5 रुपीज मोर है, सॉरी इसको थोड़ा 5 कर लो, 5 रुपीज मोर, यहाँ भी 5 लिखा हुआ, 5 रुपीज मोर। द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल वॉज, तो देखो ये जो बेचा उसने और यहाँ जो बेचा, वो कह रहा है जब यदि वो ये सेकंड वाले प्रोसेस से बेचता तो उसको 5 रुपये का प्रॉफिट होता। देखना कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा मतलब मिल रहा है 17 रुपये और 17.5, कितना ज़्यादा मिल रहा है 0.5, यानी 1/2 ज़्यादा आपको मिल रहा है। जबकि क्वेश्चन कहता है 5 ज़्यादा मिलना चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 5 बन जाएगा, 2 5 10, तो 10 हर जगह मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कहता है, एक जगह मैथ्स क्या कहता है, एक जगह मल्टीप्लाई करते हो तो हर जगह मल्टीप्लाई करो। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस फाइंड करो। देखो तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है 5 रुपये, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हर जगह होगा, तो यहाँ भी होगा, तो आपका 50 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, क्या क्या देखो, पहले को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचा, टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ, टोटल सेलिंग प्राइस ये। सेकंड केस में इसने हमें कहा कि जो पहला वाला है इसको 20% प्रॉफिट पे बेच दो, बेच दिया मैंने। सेकंड और जो दूसरा वाला है उसे 10% के प्रॉफिट पे बेचो, तो 5 का 10% प्रॉफिट लेके बेचा मैंने 5.5, तो 17.5 आया। क्वेश्चन कहता है कि जो पहला था और जो अब आपने बेचा है दूसरे में, ये 5 रुपये ज़्यादा आना चाहिए, देखो 5 रुपीज़ मोर, लेकिन ये आपका देखो तो कितना मोर आया, 17 से 17.5, तो 0.5 भी तो ज़्यादा आया, जबकि 5 रुपये आना चाहिए था। ये 0.5 को आप क्या लिख सकते हो 1/2, इसको मुझे 5 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 बन जाएगा। तो 10 हर जगह मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई होगा, 10 में से 5 गया 5, और 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि आपने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 50 आपका आंसर आएगा। और इसी को आप एक्स वाले मेथड से करना, बहुत टफ पड़ेगा, बहुत टफ पड़ेगा। इसमें ऐसा हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर यार 10 की 11, 5 का 6 कैसे लिख दिए, 5 को जल्दी जल्दी 5.5 कैसे लिख दिए। तो ये मैंने फॉर्मूले से नहीं लिखा है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स का। आप फॉर्मूले से यदि रट रहे हो तो मिनिमम सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाओगे फॉर्मूला रट के। ठीक है, तो फॉर्मूला यदि टीचर आपको रटवा रहे है तो मत रटो उसको। ठीक है, उसको छोड़ो और घर में खुद से पढ़ो। ठीक है ना, चलो जहर ले लिया तो खा थोड़ी ना लोगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क करना सीखो, ये नहीं कि अब लगे हुए हैं, बहुत लोग आरएमएस में 3rd क्लास से एडमिशन ले लेते हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में रट रहे हैं, रोज टीचर रटवा रहा है कि बिठा के कि रटो इस फॉर्मूले को। गलत है, रटना तो है ही नहीं। ठीक है, समझो क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, आप अपने मेथड से करो, आपको करने में आधा घंटा लग जाएगा। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो तो भी आपको 15 से 10 मिनट लग जाएगा, आपके टीचर को 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ, देखो कितना इजी है। आप पहले एक बार खुद के मेथड से करके देखो आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, फिर मेरे मेथड को देखना। चलो देखो मैं करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन। क्या कहता है, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज दिस वन, कुछ रुपए इतना हो जाता है 5% के इंटरेस्ट पे। देखो यहाँ पे इसने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कहा, इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है। जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में जिक्र ना कर दे, बता ना दे, वो इंडिकेट ना कर दे, तब तक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट रहता है। ठीक है ना, फिर कहता है इतना हो गया 8% के इंटरेस्ट पे इन सेम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड फाइंड करो, टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखो आपने क्या देखा भाई, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से 8% इंक्रीज हुआ तो कितने का इंक्रीज हुआ, 3% ही तो इंक्रीज हुआ। 3% इंक्रीज होने से अमाउंट में कितने का इंक्रीज हो गया, देखना 2200 रुपए से 2320 रुपए हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 120 रुपए का, यानी 3% का इंक्रीमेंट इक्वल टू 120 रुपए। तो 1% का इंक्रीमेंट कितना होगा, 3 नीचे आएगा 40 रुपए। ठीक है, आप इस वाले से कर लो, इस वाले से भी कर सकते हो, सेकंड वाले से भी कर सकते हो, मैं इस वाले से कर रहा हूँ 5% वाले से। तो 1% इतना, तो 5% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1% 40 रुपये, तो 5%, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, 5 के 20, 200 रुपये। तो आपको 200 रुपये का जो है ना इंटरेस्ट मिला है, यानी इस 2200 रुपये में से 200 रुपये इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना होगा आपका, प्रिंसिपल आपका 2000 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 200 रुपये। समझे इस बात को, क्लियर है ये बात आपका, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब यहां से आपको टाइम निकालना है, तो ये टाइम निकालना डिफरेंट है, मतलब फास्ट दिक्कत है क्या। अब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100।
डबल जीरो से डबल जीरो उड़ गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, यहाँ से 10 उड़ा दो, 5 नीचे आएगा कट के, 2 आ जाएगा, तो टाइम कितना आया, 2 ईयर्स आ गया, 2 ईयर्स। ये था क्वेश्चन, सेकंडों का काम। क्या किया मैंने, फिर से देखो भाई, 5% पे इतना हो गया है अमाउंट और 8% पे अमाउंट इतना हो गया है, वो सर्टेन अमाउंट जो भी है प्रिंसिपल। तो 5% से जो 8% हुआ है, तो 3% का चेंज हुआ है, जिसके वजह से अमाउंट में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 120। यानी 3% का वैल्यू 120 रुपए, 120, तो 1% का कितना होगा, 40 रुपए। तो हम 5% वाले से कर रहे हैं क्वेश्चन को, इस वाले से, आप इस वाले से भी कर सकते हो। तो 1% इतना, तो 5% कितना, इस 1 को 5 बना लिया, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200, 5% 200। अब रख दिया फॉर्मूले में, भाई हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 5% का 200 रुपये आया है, तो इस 2200 में से 200 रुपये हमारा, इस 2200 रुपये में से 200 रुपये यदि सिंपल इंटरेस्ट है तो 2000 तो प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आर 5% टाइम अपॉन 100 कैलकुलेट किया, 2 ईयर आ गया। अब 8% वाले से भी कर सकते हो, देखो कैसे भाई, 1% का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 40 रुपये, तो 8% का कितना आएगा, 320 रुपये आ जाएगा। तो इस 2320 में से 320 गया तो 2000 रुपये प्रिंसिपल बैठेगा कि नहीं, हाँ। प्रिंसिपल आर कितना है आपका, 8%, टाइम निकालना है अपॉन 100, और एसआई कितना आया, 320 रुपये, 8% का 320। काट दो, ये गया 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 2 से काटो, ये 16 आ जाएगा, 8 से इसको काटो, 8 दूनी 16, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। सेकंडों में आप क्वेश्चन कर दोगे। और यदि आपने एक्स का लगाया और फॉर्मूला लगाने की कोशिश की तो फंसते चले जाओगे, और 50 क्वेश्चन करने के बाद तो आपका इतना टायर्डनेस आप फील करोगे कि दूसरे क्वेश्चन क्या कहते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश करने में आपको काफ़ी टायर्डनेस फील होगा, ठीक है। तो यदि आप इंडिया में ऐसी जगह पे हो, अपने जो गांव के एरिया में हो, आपके पास अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं हैं, या फिर प्रॉब्लम है आप बड़े शहर दिल्ली, राजस्थान, ऐसे में जयपुर नहीं जा सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, घर बैठो, पेन ड्राइव कोर्स लो हमारा। एक एक चैप्टर को मैंने, एक एक मैथ के चैप्टर को इतना ढंग से आपको समझाया है कि एक भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और आप दूसरी बात क्या देखोगे कि हर जगह सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे रेशियो हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, कहीं भी सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सेम मेथड, फॉर्मूला चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपको बताओ फॉर्मूला एग्जाम में रिकॉल करना पड़ेगा क्या? अभी आप फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पाओगे, गलत फॉर्मूला लगाओगे, दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप आराम से अपने घर में बैठो, पेन ड्राइव कोर्स लो, और 3-4 महीने का प्रिपरेशन है, बहुत तो 6 महीने दोगे, आराम से प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके लिए अपना घर छोड़ के बड़े सिटी में मूव करना, लाखों रुपए खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी फॉर्म आ गया है आपका आरएमएस का, तो पेन ड्राइव कोर्स लो और पढ़ना शुरू कर दो। 100% सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप उस पेन ड्राइव कोर्स का सारा एक एक लेक्चर ध्यान से देख के क्वेश्चन कर लोगे। प्लस हम लोग 24/7 आपको टीचिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कभी भी कोई प्रॉब्लम टीचर से पूछो, ठीक है। तो अपने घर में आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप अपने तरीके से कोशिश करो करने की, ठीक है। हो सकता है आपने इसके लिए कोई फॉर्मूला रटा हुआ हो, और देखना मैं अभी कितने इजी तरीके से इसको कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं करता हूं। अब आपने अपने तरीके से पहले एक बार पॉज करके कर लो, ताकि आपको पता चले कि कितने आप क्या कर रहे हो और होना क्या चाहिए था, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, विद अ 5% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर। मतलब यदि 100 रुपये का शुगर था तो 5% डिस्काउंट दिया, 95 का हो गया। अ बायर कुड परचेज 2 kg मोर फॉर रुपीज दैट वन। इसका मतलब ये है कि वो 608 रुपये पहले भी ले जाता था, आज भी 608 रुपये ले जा रहा है, लेकिन अब 2 kg शुगर वो मोर ला रहा है, ज़्यादा खरीद के ला रहा है। तो अब देखो यहाँ पे, जब वो दुकान में जाएगा तो दुकान वाला क्या कहेगा, भैया 95 रुपये दो। वो क्या कहेगा, मेरे पास तो 100 रुपये है। तो क्या कहेगा, 5 रुपये की छोटू, इन्हें 5 रुपये की चीनी ज़्यादा दे दे। काटो इसे, 1/90 आ जाएगा। इसका मतलब पता है क्या 1/90 का, कि पहले यदि वो 19 kg की चीनी खरीदता था तो अब उसको 1 किलो ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 2 kg मोर, तो इस 1 को 2 kg बना लो, क्या दिक्कत है। 2 यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/38। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वो यदि 38 की, ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, पहले वो 38 kg शुगर खरीदता था, तो अब उसको 2 किलो चीनी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गया है, ठीक है। ये कहता है ओरिजिनल प्राइस फाइंड करो, ठीक है, कर लेते हैं। तो भाई ओरिजिनली वो 38 kg खरीदता था, कितने रुपए में, 608 रुपये में। तो 1 kg का प्राइस क्या आएगा, 38 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर दो 38 से इसको,
ठीक है, काटो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, ठीक है, 19 से काटो, 19 1 जा 19, ठीक है, तो 11 आया, और ये 4, 19 6 जा 114, 114, तो 1 kg का प्राइस आपका कितना आ गया, 16 रुपीज़। ये आ गया आंसर 1 kg का 16 रुपीज़। लगा देना ऑप्शन फटाक से। और यदि इसको आप एक्स से करोगे, फॉर्मूले से करोगे, लटक जाओगे। और इसमें तो और वेरिएशन आएंगे। ये तो मैंने एक बहुत छोटा वेरिएशन लिया है, इसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। वो वेरिएशंस के क्वेश्चन आ गए तो आप फॉर्मूले में ही उलझ जाओगे, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको ना थोड़ा अपने पेन ड्राइव कोर्स के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो द अकेडमी EDU का पेन ड्राइव कोर्स है, इस पेन ड्राइव कोर्स में ना हम आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ठीक है। पहले क्या होता है, हर चैप्टर का ना वीडियो लेक्चर होगा। जैसे मान लो मैथ्स है, मैथ्स में 30 चैप्टर है, तो सभी चैप्टर का वीडियो लेक्चर होगा। एक एक ट्रिक, जहां जहां से क्वेश्चन आया सब कुछ एक्सप्लेन्ड होगा, ठीक है। और ट्रिक ऐसा कि हर चैप्टर में सेम ट्रिक, ये नहीं कि ट्रिक हमारा बदल रहा है, कि हम परसेंटेज में कुछ और लगा रहे हैं, CI में कुछ और लगा रहे हैं, हर जगह सेम ट्रिक, ठीक है। तो मैथ्स का मिल जाएगा सारा वीडियो, इंग्लिश का ऐसे ही सब सर ने सब कुछ एक एक चीज सिखाया हुआ होगा, रीजनिंग का ऐसे ही, जीके का, ठीक है। इन वीडियो लेक्चर के बाद आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे मान लो मैथ्स का आपने परसेंटेज कर लिया तो उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, CI कर लिया, CI का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का। इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस करवा रखा है। प्लस आपको जो है हम लोग हर वीक 2 मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट करवा रहे हैं हर वीक, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग अक्टूबर तक हम लोग 1 मॉक टेस्ट करेंगे पर वीक विद उसका वीडियो डिस्कशन, और वो भी लाइव डिस्कशन। हम आपको अपने गूगल मीट का लिंक सेंड करेंगे, उसके थ्रू लाइव डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि पेन ड्राइव कोर्स आप पेन ड्राइव से चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन जब मॉक टेस्ट होगा तो उसका लाइव डिस्कशन होगा। अपने टीचर से आप अपने डाउट पूछ सकोगे कि सर ये मैंने ऐसे कर दिया था, क्या मैं ऐसे करूं, तो टीचर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और फिर जब एग्जाम आ जाएगा तो हम लोग लास्ट 1 मंथ 2 मॉक टेस्ट करेंगे पर वीक, ठीक है ना, समझ गए। तो ये सारा इस पैकेज में आपको मिलेगा, ठीक है। जो मॉक टेस्ट मिलेगा, देखो पेन ड्राइव में तो आपका क्या क्या चला जाएगा, पूरा वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉक टेस्ट जो आपको मिलेगा वो सभी बच्चों का, जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जैसे अभी ग्रुप नंबर 7 में चल रहा है, एडमिशन 7 में चल रहा है ना, ग्रुप नंबर 7 में एडमिशन चल रहा है, RMS ग्रुप नंबर 7, ठीक है। हर बैच में 50 स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 7 में अभी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक है। तो इसी ग्रुप के थ्रू जो है ना आपको करंट अफेयर्स, इसी ग्रुप के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी ग्रुप के थ्रू आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, और इसी ग्रुप के थ्रू फिर आपको मॉक टेस्ट डिस्कशन का जो है वो लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे, ठीक है। ये हुआ। प्लस मान लो जो क्लासेस आप कर रहे हो तो टीचर जो है ना आपको एक शेड्यूल बना के देंगे यहाँ से पेन ड्राइव के साथ, कि आपसे कांटेक्ट करके कि देखो इस मैथ्स ऐसे करना है, रीजनिंग ऐसे करना है, जीके ऐसे करना है, ठीक है। आपको जहां जहां डाउट होगा 24/7 आप अपने टीचर से अपने डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है ना। अपने टीचर से आप डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, और टीचर आपको आंसर देंगे। डाउट कैसे पूछोगे, उसके लिए हम आपको एक नंबर देंगे पेन ड्राइव के साथ। उस नंबर के थ्रू जो है आप अपने डाउट्स हमेशा टीचर से थ्रू व्हाट्सएप पूछोगे, व्हाट्सएप पे उसे भेजोगे अपने डाउट को कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, टीचर यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आया तो टीचर आपको जो है वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर देंगे। फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको फिर वीडियो कॉल पे ले लेंगे और आपको वो क्वेश्चन समझा देंगे। तो इतना सब कुछ हम आपको पेन ड्राइव में दे रहे हैं फैसिलिटी, ठीक है। तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और कि आप दिल्ली या किसी बड़े शहर में मूव करो अपने घर से, बहुत सारे पैसे खर्च करो और फाइनली रिजल्ट ये हो कि आपको ये कहने को मिले कि भाई आप यदि 4th क्लास में प्रिपरेशन शुरू करते तो होता आपका। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 महीने काफ़ी है, 6 महीने एनफ है, 6 मंथ, ठीक है ना। यदि आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो फॉर्म भर के तो आप एनफ टाइम है आपके पास आपका एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है।
देखो अब पेन ड्राइव कोर्स आप कैसे ले सकते हो। पेन ड्राइव कोर्स का फी जो है वो 4200 है। 16 GB का हम आपको सैनडिस्क, ओरिजिनल सैनडिस्क का पेन ड्राइव देंगे, सैनडिस्क, ठीक है, विद OTG, कि आप इसको अपने लैपटॉप में चला लो, मोबाइल में चला लो, टीवी में चला लो, कहीं भी चला सकते हो, ठीक है। समझ गए इस बात को क्लियर, कि पेन ड्राइव को आप मोबाइल में भी चला सकते हो, जरूरी नहीं है कि लैपटॉप ही चाहिए, है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पेन ड्राइव आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आके ले सकते हो, द अकेडमी EDU, डेसू स्ट्रीट, महिपालपुर, न्यू दिल्ली, ठीक है। दूसरा इंस्टीट्यूट द अकेडमी EDU, वेस्टर्न मार्ग, साकेत मेट्रो गेट नंबर 2 पे आके ले सकते हो, या फिर द अकेडमी EDU कालिंदी कुंज में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रोज ओपन होता है, ये जो है ना ऑल्टरनेटिवली ओपन होते हैं पहले दोनों सेंटर, और जो ये थर्ड सेंटर है द अकेडमी EDU कालिंदी कुंज, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है हमारा। यहाँ अकेडमिक सेशंस नहीं चलता, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है पेन ड्राइव का, ये रोज खुला रहता है, आपको यहाँ हमेशा मिल जाएगा पेन ड्राइव, ठीक है। जो स्टूडेंट दिल्ली में नहीं रहते हैं, जैसे बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, गांव एरिया में रहते हैं, नहीं आ सकते हैं दिल्ली लेने पेन ड्राइव, तो आप हमें स्पीड पोस्ट के थ्रू आप जो है पेन ड्राइव मंगा सकते हो। वो कैसे, देखो उसके लिए पहले आपको फ़ोन पे या गूगल पे पहले फ़ी पे करना होगा 4200। पे करने के बाद जो है इस नंबर पे करना है, ठीक है, वो शो कर देगा गूगल पे दिखा देगा द अकेडमी EDU, फोन पे राकेश कुमार ठाकुर, बैंकिंग नेम। यदि आप गूगल पे, फोन पे यूज़ नहीं करते तो आप ये ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल लेके ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 000 है IFSC कोड में, ये 0 है, ठीक है ना। पे करने के बाद जो है ना उसका एक स्लिप, जो सक्सेसफुल का स्लिप आता है आप पे करते हो वो, प्लस अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 2 कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि जब आपको कुरियर जाए या स्पीड पोस्ट जाए तो वो आपको कांटेक्ट कर पाएँ और आप उनसे ले पाओ, ठीक है, पेन ड्राइव अपना। तो क्या कहा मैंने, स्लिप, एड्रेस विद पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस मोबाइल में आप किस तरह का OTG यूज़ करते हो, C टाइप यूज़ करते हो या माइक्रो OTG यूज़ करते हो, मतलब जो चार्जर है आपका पिन वो C टाइप है या माइक्रो OTG है, जो भी है वो आप लिख के हमें इसी नंबर पे 9205330671 पे सेंड करोगे। जैसे ही आप व्हाट्सएप करोगे, यहाँ ये कंप्यूटराइज है पूरा, आपको यहाँ से नोटिफिकेशन चला जाएगा, ऑर्डर नंबर चला जाएगा, ऑर्डर नंबर, और ट्रैक नंबर चला जाएगा स्पीड पोस्ट का, ट्रैक नंबर, जिससे आप अपने स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सकते हो कि कितने दिन में मेरे पास आ रहा है। 3 से 5 दिन में ऑल इंडिया आप कहीं भी हो, आपके पास पहुंच जाएगा आपका पेन ड्राइव। जैसे ही पहुंचेगा, टीचर से यहाँ आप कांटेक्ट करेंगे, टीचर आपके लिए एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना के देंगे, प्रॉपर तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है, और आप उसको प्रॉपरली पढ़ते रहोगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर भी आपको लगता हो कुछ पूछना, कुछ डाउट हो, तो आप इसी नंबर पे कॉल कर लेंगे, रोशन सर आपको मिलेंगे, वो पूरा आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। या इन सेंटर्स पे आके भी आप हमारे पेन ड्राइव के बारे में पता कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में, किसी दूसरे चैप्टर का, इंग्लिश का या फिर GK का मिलेंगे, और देखेंगे चीज़ों को कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्या आप ऐसी चीज़ों से प्रिपरेशन कर रहे हो जो बहुत ही अब ओल्ड मेथड हो गया, और नॉट हो गया, वो मेथड यूज़ नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम।